दोस्तों, एक खूबसूरत लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है जो कि गाड़ी वाला होता है। और दोनों को इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है, दोनों साथ जीने मरने की कसम खाते हैं। जो लड़का होता है वो अपनी छाती पर जाकर उसका नाम लिखवा लेता है, लेकिन जो लड़की होती है 2 साल के बाद ही लड़की जो होती है उसकी जॉब लग चुकी होती है। एक वो दरोगा बन चुकी होती है। जैसे ही वो दरोगा बनती है वो उस लड़की को सोचती है कि अब इससे मेरा क्या लेना देना। अब तो मेरी एक अच्छे घर में शादी होगी, एक अच्छे लड़के से मेरी शादी होगी, क्योंकि मैं अब एक दरोगा की पोस्ट पर हूँ। वो उसको भूलने का प्रयास करती है, उससे मतलब बात ना करने का बहाना देती है कि इससे अब मुझे बात ना करना पड़े। लेकिन जो लड़का होता है वो दोस्तों लड़की को ऐसे कहाँ छोड़ने वाला होता है। फिर जो लड़की होती है, लड़की का रिश्ता एक जगह तय हो जाता है। जो लड़की होती है वो अपनी फ्रेंड को कार्ड देने के लिए जाती है। पहला कार्ड देखो मंदिर में चढ़ा जाता है, तो पहला कार्ड वो मंदिर में चढ़ाने के लिए जैसे ही जाती है, जैसे चढ़ाकर वापस आती है, फिर देखती है अपने आशिक को, तो उसे देखकर एकदम हैरान रह जाती है। जो आशिक होता है बाइक से उतरता है, उसे उतरने के बाद में गोल बंदूक निकालता है, एक गोली उसके सीने में लगाता है और दूसरी गोली अपने सीने में जहाँ पर उसने उसका लड़की का नाम लिखवाया था। फिर देखो दोस्तों क्या होता है, बड़ा ही बवाल होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ इस कहानी को पूरा देखिएगा। यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक जिले की, जो कि ये एक सच्ची घटना है जहाँ पर ये सब हुआ है। यह 2023 की घटना है दोस्तों, जो कि ये सब हो चुका है। वहाँ पर एक लड़की होती है दोस्तों जो कि बीए कर रही होती है, और जो लड़का होता है वो उसका ड्राइवर होता है। क्योंकि ये लड़की बहुत ज़्यादा होशियार थी, वो बीए करने के बाद में सोचती कि मैं बीएड करूँगी और उसके बाद में मतलब एक टीचर बनना चाहती है। उसकी ख्वाहिश तो थी एक टीचर बनने की, लेकिन जो उसका ड्राइवर होता है उसे अपने ड्राइवर से ही प्यार हो जाता है। क्योंकि लड़का भी उसकी भी ज़्यादा उम्र नहीं होती है, 20-25 साल का था, लेकिन लड़की जो होती है उसकी उम्र थी 19 साल। दोनों को आपस में प्यार हो जाता है, और इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि दोनों मतलब साथ जीने मरने की कसम खाते हैं। जो लड़का होता है वो एक दिन जाकर मतलब टैटू वाली की दुकान पर जाता है और अपनी छाती पर उस लड़की का नाम लिखवा लेता है। लेकिन उसे क्या पता था कि लड़की बदल जाएगी या फिर पलट जाएगी। लेकिन जैसे ही 2 साल होते हैं उनके रिलेशनशिप को, वो एक फ़ोन डालती है दरोगा का और उसका उसमें नंबर आ जाता है, और फिर वो ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। वो एक दरोगा बन जाती है, फिर लौट कर जैसे अपने घर आती है, तो फिर जो उसके घर वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं कि अपनी बेटी की अच्छे घर में शादी करेंगे। और जो लड़की होती है, जैसे लड़की को पता चलता है, जो लड़की होती है दोस्तों, उस लड़की का नाम रोहिणी होता है, और जो वो लड़का था उस लड़के का नाम रोहित होता है। रोहिणी जो है वो अपने पापा को बोलती है कि पापा, अपने गार्जियन को बोलती है कि मुझे एक लड़के से प्यार है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। जो उसके पापा होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा कौन है वो लड़का, उससे पूछते हैं। वो बताती है कि पापा जो मुझे स्कूल छोड़ने के लिए जाता था, वही लड़का है रोहित। तो जैसे ये बात सुनते हैं उसके पिता को मतलब एकदम गुस्सा आता है कि बेटा जरा थोड़ा हमारी इज्जत का ख्याल करो, हमारा नहीं कम से कम अपना तो ख्याल करो। तुम इतनी ऊंची पोस्ट पर हो, तुम एसआई की पोस्ट पर हो, तुम एक दरोगा बन चुकी हो, और तुम मतलब एक ड्राइवर से शादी करना चाहती हो। ये सब जो उसके घर वाले होते हैं कुल मिलाकर मना कर देते हैं। वो कि मतलब दूरी बनाना शुरू कर देती है जो लड़की होती है कि मतलब मैंने इतना सब कुछ नाम कमाया है, मेरे पापा की इतनी इज्जत है, मैं दूरी ही बना लूँ तो शायद वही ठीक रहेगा। लेकिन जो लड़का होता है वो उस लड़की को बार बार फ़ोन करता है, उससे मिलने की कोशिश करता है, वो सारी बात अपने पापा को बता देती है। फिर क्योंकि वो लड़का भी उसी गांव का होता है, तो फिर एक पंचायत रखी जाती है, और पंचायत में सारा मतलब जो मामला है सामने आता है। जो रोहिणी के पिता होते हैं वो बोलते हैं
रोहित के पिता को कि देखो ऐसा है, हमारी बेटी दरोगा बन चुकी है, और अगर जरा भी छेड़खानी तुम्हारे बेटे ने की तो वो जेल में करवा देगी, उसे उम्र कैद भी हो सकती है। एक पुलिस वाले को छेड़ने की सजा क्या हो सकती है, तुम खुद ही समझ जाइए। लेकिन गांव का मामला है, इसीलिए हम सिर्फ ये पंचायत की है कि अब तुम इससे मिलने की कभी कोशिश भी मत करना, कि कभी मैं इसको जानता भी था। मतलब जो होता है वहाँ पर यही फैसला होता है कि दोनों अलग हो जाते हैं। जो रोहिणी होती है वो अपनी ड्यूटी चली जाती है, जो रोहित होता है वो ये सब नहीं भूलता, क्योंकि उसने अपनी छाती पर उसका नाम लिखवाया था, वो कैसे ऐसे आसानी से भूल सकता था। तो जो होता है, जो लड़की के पिता थे रोहिणी के, वो लड़का देखना शुरू कर देते हैं और अपनी अच्छा खासा लड़का मिल जाता है, जिसकी अच्छी उसकी भी जॉब होती है गवर्नमेंट, और उस लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता कर देते हैं। और जैसे रिश्ता हो जाता है, कार्ड बंटने शुरू हो जाते हैं। जो उसकी बेटी होती है, पहला कार्ड वो मंदिर में देने के लिए जाती है। जैसे उनके परिवार वाले जो थे वो भी जाते हैं मंदिर में कार्ड देने के लिए, तो अपनी बेटी के साथ में देखो वो एक अच्छी खासी पोस्ट पर होती है, उसकी काफ़ी इज्जत होती है। इसलिए सब जो परिवार वाले होते हैं वे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, साथ में जाते हैं मंदिर में। जैसे मंदिर में जाते हैं, अंदर बढ़ते हैं, तो तुरंत एकदम बाइक रुकती है मंदिर के सामने, भी देखते हैं कि आखिर कौन है यार, बड़ी तेज़ी से बाइक रुकी है। तो सब उसके घर वाले हैं उसे देखते हैं, जैसे वे हेलमेट उतारता है लड़का, उसे देखकर सबको मतलब माथा ठनक जाता है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आया। वो लड़का जो है, जो लड़की को देखता है, रोहिणी को देखता है रोहित, और फिर एक गन निकालता है, तुरंत ही उसके सीने में गोली मार देता है, और फिर अपने सीने में जहाँ पर उसने उस लड़की का नाम लिखवाया था वहाँ पर गोली मार देता है, और दोनों ही एकदम बेहोश हो जाते हैं। दोनों को तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। फिर जो है सारी कार्रवाई की जाती है, जो लड़के को है उसको 1 साल की सज़ा हो जाती है। जैसे ही जहाँ पर उस लड़की का रिश्ता हुआ था, उन्हें सारा मतलब रेप पनिशमेंट का मामला सामने आता है कि ये लड़का इससे प्यार करता है, या कहीं जो लड़का होता है मैं इससे शादी करूँगा तो इसने कहीं मुझे भी मार दिया तो फिर क्या होगा, क्योंकि दोनों बच चुके होते हैं। इसलिए वो डरता है, वो शादी से मना कर देता है कि मैं अब इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, और शादी कहीं पर समाप्त हो जाती है, मतलब दोनों की शादी नहीं होती है। जो फिर लड़का है वो जाता है, जो उसका मतलब बॉयफ्रेंड था रोहित, फिर सोचता है यार कुछ काम धंधा कर लूँ, और फिर काम धंधा जब जेल से छूट कर आ चुका होता है, फिर सोचता है मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया था रोहिणी के साथ में, एक बार उससे माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन जो रोहिणी होती है वो फिर किसी के प्यार में पड़ चुकी होती है, जहाँ पर वो दरोगा होती है वहाँ पर एक पुलिस वाला होता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा और सुंदर भी था। मतलब वो उसको लाइक करने लगती है, जो दरोगा होती है, दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन जो वो लड़का था पुलिस वाला, उसकी शादी हो चुकी होती है और उसके 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, दोनों साथ में रहते हैं। और फिर क्या होता है दोस्तों, दोनों जैसे ही साथ में रहते हैं, साथ में कहीं होटल जाते हैं, कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं, इस तरह से वो फिर अपने रूम पर आ जाते हैं। दोनों का मतलब प्रेम चलता रहता है। उसी बीच जो रोहित है वो आ जाता है और उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बड़ा गलत किया तुम्हारे ऊपर गोली चलाकर। लेकिन जो रोहिणी होती है फिर सोचती है यार, इससे ज़्यादा प्यार मुझसे कौन कर सकता है, जो लड़का खुद गोली मार सकता है, मुझे गोली मार सकता है, इससे ज़्यादा मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता जीवन में। फिर वो मतलब उसको माफ़ कर देती है, फिर उनका फिर दोबारा से प्यार परवान चढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर उसके भी रिलेशनशिप में रहती है उस पुलिस वाले के भी, और उसके साथ भी बातें मतलब खूब वो रहता है। जब वो रोहित के साथ में रहती है तो वो देखता है कि एक पुलिस वाला है जो उससे कुछ ज़्यादा ही बात करती है, कुछ ज़्यादा ही करीब है। वो उसको मना करता है यार, किसी से बात करना इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जो रोहिणी होती कहती है यार ऐसा कुछ नहीं है, साथ में काम करते हैं तो मतलब बात कर लेते हैं, सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। लेकिन जो वो लड़का होता है रोहित, वो सब समझ रहा होता है कि कोई दोस्त से इतनी ज़्यादा बात नहीं करता है, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही बात कर रही है। फिर
वो उसको, जो रोहित होता है, वो कहता है, देखो रोहिणी, तुम या तो उसे चुनो या मुझे चुनो, इच्छा तुम्हारी है। मैं, अगर तुम मुझे चुनती हो मैं तुमसे तभी बात करूंगा, वरना मैं आज के बाद तुमसे बात नहीं करूंगा। रोहिणी सोचती है फिर, क्योंकि उसे पता होता है जो पुलिस वाला है उसकी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। मेरी लाइफ उसके साथ तो कटने वाली है नहीं, अब मेरी लाइफ रोहित के साथ ही कर सकती है, और यही मेरा पहला प्यार है और मैं इससे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। वो उस पुलिस वालों को मना करती है कि देखो, ऐसा है, प्लीज़, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब हम यहीं पे अपना ब्रेकअप कर लेते हैं, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन जो वो होता है लड़का, दरोगा, वो ब्रेकअप नहीं करना चाहता है। वो कहता है कि जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे अब भी, इसमें क्या जाता है, मैं थोड़ा ही ना मना कर रहा हूँ तुझे उससे बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए, लेकिन मुझसे भी मतलब मुझसे भी मिलना जुलना रखो, जो हमारे बीच चल रहा है वो सब चलने दो। लेकिन जो वो है वो मना करती है, वो नहीं मानता है। फिर जो रोहित को सारी बात बता देती है रोहिणी, फिर दोनों प्लान बनाते हैं कि इसको कहीं, मतलब इसको कहीं ठिकाने लगा देते हैं, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था, मतलब इसका छोटा मोटा एक्सीडेंट कर देते हैं, फिर ये हमारा पीछा छोड़ देगा। जैसे ही जो पुलिस वाला होता है वो थाने से निकलता है अपनी बाइक लेकर, वो तुरंत ही रोहित पर फोन करती है कि तुम यहाँ पर आ जाओ तुरंत। रोहित तुरंत थाने आता है, फिर गाड़ी लेकर निकलते हैं, और जैसे वो बाइक चला रहा था तुरंत उसको मतलब टक्कर मारते, काफ़ी देर तक उसे लड़ते हुए लेकर जाते हैं, और फिर आगे निकल जाते हैं दोनों। फिर आगे जाकर एक थाने में पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर जाकर सरेंडर कर देती है वो दरोगा, जो लड़की होती है रोहिणी। फिर कहती है कि देखो, पता नहीं मेरी गाड़ी के सामने कोई आ गया, पता नहीं कौन है, तुम जाकर देखो वहाँ, उस मतलब उस जगह बता देती है जिस जगह उसका एक्सीडेंट करते हैं वो लोग, कौन है, जाकर देखो। जो वो होते हैं वो देखते हैं कि दरोगा है यार, अच्छी खासी पोस्ट पर है, सब पुलिस वाले वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वो भी एक पुलिस वाला होता है। उसको जो भर्ती कराते हैं ले जाकर, मतलब एडमिट कराते हैं हॉस्पिटल में। जो वहाँ पर, जहाँ पर उसका एक्सीडेंट होता है, पास ही में एक पंपा होता है, वहाँ पर जो कैमरा लगा हुआ था वहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका होता है कि यहाँ पर कैसे कैसे सब, मतलब ये जानबूझकर हुआ है या बूझकर किया गया है। वहाँ पर सब भी पकड़े जाते हैं, दोनों को हिरासत में लिया जाता है, और जो लड़की होती है उसकी भी नौकरी भी छिन जाती है। साथ ही साथ जो लड़की होती है वो एक दरोगा होती है, इसलिए उसको थोड़ी कम सज़ा होती है, जो लड़का था उसको थोड़ी ज़्यादा सज़ा होती है। दोनों को मतलब जेल में पहुँचाया जाता है। दोस्तों, हम तो यही कहना चाहेंगे, अगर कोई भी लड़की है किसी से प्यार करती है, मतलब वो दो दो के साथ में रह रही होती है, उसने पहले नहीं सोचा कि मतलब अब रोहित आ गया तो पहले ही उससे ब्रेकअप कर लेती। अगर वो तब भी नहीं मान रहा था तो उसके घर वालों को बताती, उसकी मतलब घर जाकर कहती, मतलब इस उसने भी उसका एक्सीडेंट किया, मतलब नौकरी तो गई गई, साथ में इज्जत भी गई और साथ में जेल भी हुई। हम तो यही कहना चाहेंगे खासकर लड़कियों को कि प्लीज़ जो भी कदम उठाओ बड़ा सोच समझ कर उठाओ, क्योंकि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अगर उसको रोहित से ही प्यार था, वो अपनी माँ बाप से कहती कि मैं करूँगी तो इसी लड़के से शादी करूँगी, मतलब आगे कुछ मांगना पड़ता ही नहीं, और उसके माँ बाप भी उससे शादी कर देती, क्योंकि उसने भी ज़्यादा कुछ विरोध नहीं किया था, कि बस 1-2 बार मना किया अपने मम्मी पापा से, उसके मम्मी पापा ने मना कर दिया, तो फिर उनके मम्मी पापा ने कहीं और लड़का देख लिया, ये सब जाकर कहे, फिर इस तरह का मामला हो गया। आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आखिर उस लड़की ने ये सही किया या फिर गलत किया, ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी अच्छी लगी आपको, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।